हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हाई फाई एग्जाम स्टडी। दिस इज़ रूपाली। फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है आनुवंशिकता या वंशानुक्रम। ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को स्थिर जो संरचना है माना जाता है, स्थिर या स्टैटिक भी जिसको हम बोल देते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स से ग्रहण करता है बच्चा और ये चेंज नहीं होती, जबकि जो वातावरण है वो बदलता रहता है, वो गतिशील होता है। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वातावरणीय कारक विकास को आकार नहीं देता। तो पौष्टिकता की गुणवत्ता, जो बच्चे को भोजन मिल रहा है वो कितना पौष्टिक है, उसकी क्या क्वालिटी है, ये उसके विकास को इफ़ेक्ट करेगा। संस्कृति, जिस कल्चर में वो पढ़ रहा है वो इफ़ेक्ट करेगा। शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, शिक्षा की क्वालिटी क्या है, ये भी उसको इफ़ेक्ट करेगी। जो शारीरिक गठन है वो वातावरणीय कारक में नहीं आता, तो इसलिए हमारा आंसर बनता है डी। फोर्थ क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसका कथन है, तो ये कथन है रॉस का। ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, आनुवंशिकता व वातावरण परस्पर निर्भर है, पूरक है, सहयोगी है या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बनता है उपरोक्त सभी, डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण व शिक्षा का, आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का। जो मानव व्यक्तित्व है या ह्यूमन पर्सनैलिटी है, इसको आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों व भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या कड़ा अनुशासन हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बच्चे वहीं सीखते हैं जहां उन्हें उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले। एट्थ क्वेश्चन है, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, माता पिता दोनों से, या माता पिता व उनके पूर्वजों से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, माता पिता व उनके पूर्वजों से। बच्चे में जो आनुवंशिक गुण आते हैं, जो हेरिडिटी फैक्टर आते हैं, वो माता से भी आते हैं, पिता से भी आते हैं, और जो पूर्वज हैं उनसे भी आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ डैश से प्राप्त होती हैं, उनका विकास डैश में होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, उनका विकास वातावरण में होता है। अगर हम ए ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ये आंसर गलत होता। वातावरण से प्राप्त नहीं होती, जो मूल प्रवृत्तियाँ, जो बेसिक जो फैक्टर होते हैं वो वंश से प्राप्त होते हैं, वंशानुक्रम होते हैं, और जो उनका विकास है वो वातावरण में होता है। 10th क्वेश्चन है, किसी बालक के शारीरिक लक्षण प्रभावित होते हैं। तो बालक के शारीरिक लक्षण माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होते हैं। तो अपना आंसर बनता है ऑप्शन सी, माता पिता के डीएनए से। 11th क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र स्वयं में भिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है। भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक बच्चे को जो चीज़ अलग बनाती है वो भौतिक वातावरण भी, सामाजिक वातावरण भी, और वंशानुक्रम, ये तीनों चीज़ें प्रभावित करती हैं। 12th क्वेश्चन है, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वंशानुक्रम और वातावरण। जो सबसे पहले जो एक बच्चे को जो चीज़ उसके विकास को प्रभावित करती है वो है वंशानुक्रम, उसे हेरिडिटी में क्या मिला है, और वातावरण, किस तरह के वातावरण में, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, ये चीज़ सबसे पहले अनिवार्य है, ज़रूरी है। 13th क्वेश्चन है, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा किस नियम के कारण होता है। तो ऐसा होता है विविधता के नियम के कारण। ऑप्शन बी, इसे हम पृथकीकरण नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे विविधता का नियम। 14th क्वेश्चन है, गोरे माता पिता के बच्चे काले तथा तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि वाले होते हैं,
ऐसा वंशानुक्रम के किस नियम के कारण होता है? तो ऐसा होता है अंतर के नियम के कारण। ऑप्शन बी। 15th क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। तो वंशक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूल स्वभाव को। ऑप्शन ए। जो वंशक्रम है उसी के अकॉर्डिंग जो निर्धारित हो जाता है कि खोपड़ी का आकार कैसा होगा, हाथों का आकार कैसा होगा, आँखों का रंग और जो स्किन का कलर है, चमड़ी का जो रंग है वो कैसा होगा, ये वंशक्रम ही निर्धारित करता है। ये चीज़ें बच्चे के जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाती हैं। अगर हम करते हैं ऑप्शन बी शारीरिक संरचना के विकास को, तो ये विकास जो है उसको वातावरण इफेक्ट करता है। 16th क्वेश्चन है, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। तो लड़का पैदा होने के लिए जो उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है वो होता है XY। ऑप्शन सी, एक लड़के में XY क्रोमोसोम होते हैं। 17th क्वेश्चन है, इनमें से किन गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़की का जन्म होता है? तो ये क्रोमोसोम होते हैं XX। ऑप्शन सी, एक लड़की में XX क्रोमोसोम होते हैं और एक लड़के में XY क्रोमोसोम होते हैं। 18th क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। तो ये होते हैं 23। ऑप्शन बी। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है? तो ये है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन बी। ये एक प्रकार का विकार है जो कि बच्चे के संज्ञानात्मक क्षमता और जो शारीरिक विकास है उसे प्रभावित करता है। 20th क्वेश्चन है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो ये नाम है गाल्टन। ऑप्शन बी। 21st क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत दिया डार्विन ने। डार्विन कहता है जो बेस्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है वही जीवित रहता है। 22nd क्वेश्चन है, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आँख के रंग को प्रभावित करती है आनुवंशिकता। ऑप्शन बी, ये पहले भी बता चुके हैं। 23rd क्वेश्चन है, इनमें से किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? तो ये कहा है वुडवर्थ ने। ऑप्शन बी। 24th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र या ये सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। 25th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बच्चे पर वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो समानता का नियम भी है, भिन्नता, विविधता या अंतर का नियम, ये हमने किया ही है। प्रत्यागमन का नियम भी है। जो नहीं है वो है अभिप्रेरणा। तो अपना आंसर है ऑप्शन डी। 26th क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए। 27th क्वेश्चन है, गुणसूत्र होता है केवल X, केवल Y, X और Y दोनों या कोई नहीं? तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है X और Y दोनों। जो मेल है उसमें X और Y दोनों होते हैं और जो फीमेल है उसमें XX क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो बच्चे का जेंडर है वो मेल पे डिपेंड करता है, पिता पे डिपेंड करता है। 28th क्वेश्चन है, बालक के चरित्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, प्रकृति के साथ या ये सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। बच्चे के चरित्र के निर्माण के लिए, उसके करैक्टर के निर्माण के लिए इन सभी चीज़ों का बढ़िया होना महत्व रखता है। 29th क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ऑप्शन ए। 30th क्वेश्चन है, लक्षणों के उत्तराधिकार के कानून का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया था मेंडल ने। ऑप्शन ए। तो ये थे हमारे आज के हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से जुड़े टॉप 30 MCQs। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ।